तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, ऐसे नहीं है कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, तो बढ़िया बढ़िया ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम आज बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अ मिरर विच कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1। +1 का मैग्निफिकेशन आना चाहिए, +1 मैग्निफिकेशन क्या है, +1। तो बताओ आयुष। प्लेन मिरर। तो अब यहां देखें दो चीज हैं, जब मैग्निफिकेशन होता है तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है साइन, एक क्या होता है साइन, और एक होता है वैल्यू। जो ये वन है ये बताता है कि जो इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है h'/h, मतलब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो वन आएगा ना। तो ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है हाइट ऑफ इमेज। जब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तब आता है 1। और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट और 1 से पता चलता है सेम साइज की, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और सेम साइज की होगी, ऐसा सिर्फ प्लेन मिरर में ही पॉसिबल है। सेकंड क्वेश्चन देखें, उसने कहा बॉल इज हेल्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, उसके यहाँ 50 सेंटीमीटर पे ये क्या है, प्लेन मिरर। क्या है, प्लेन मिरर के 50 सेंटीमीटर पे इधर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब उसने कहा डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड इट्स इमेज, ये बॉल है तो आपको पता है ये डिस्टेंस उसने कितना दिया है 50। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब बॉल 50 सेंटीमीटर दूर है किससे, प्लेन मिरर से, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताना है। ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज कितना होगा, कितना 100 सेंटीमीटर। कैसे, देखो प्लेन मिरर की क्या आपकी वो होती हैं प्रॉपर्टीज कि ऑब्जेक्ट जितना प्लेन मिरर के आगे रखा है, मतलब जितना दूर यहां से प्लेन मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर उसकी इमेज बनती है। तो इमेज यहां बनेगी, तो जो डिस्टेंस इधर है वही डिस्टेंस इधर भी मेंटेन होगा। तो इट मींस 50 + 50 टोटल 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चले। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहां पे होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच में होता है, किस किस के बीच में होता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, रिफ्रैक्टेड रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर, रिफ्रैक्टेड रे एंड सरफेस ऑफ द मिरर। इसके लिए मैं पहले एक सरफेस बना लेता हूं, आप लोगों को साथ के साथ समझ में भी आएगा। ये होती है इंसिडेंट रे, इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये होती है नॉर्मल, ये है सरफेस। तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये होती है नॉर्मल, ये होती है नॉर्मल। तो फर्स्ट ऑप्शन उसने बोला रिफ्रैक्टेड रे एंड सरफेस ऑफ मिरर, रिफ्रैक्टेड रे और सरफेस ऑफ मिरर के बीच में बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये सही है, आप बताएं। नहीं है सही, क्यों नहीं है, जल्दी बोलें, आप बताएं, आप बताएं। तो जैसा एरिक ने बोला और हमने भी पहले पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल जो होती है और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है इनके बीच में बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जबकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर, इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। जहां इंसिडेंट रे की बात आएगी वहां तो इंसिडेंट एंगल बन सकता है, जब कब, वो भी नॉर्मल के बीच में, वो भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर एंड इंसिडेंट रे, भाई नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और उसने कहा क्या है, रिफ्लेक्शन। तो ये वाला भी गलत है, थर्ड ऑप्शन भी। वैसे मैं समझा चुका हूं आंसर क्या होगा, लेकिन लास्ट ऑप्शन में कह रहा है
द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन हमारे डिस्कशन में आ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन ले लें। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड डैश विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, डैश विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। उसने कहा वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड डैश विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, डैश विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब ऑप्शन समझ लो, क्योंकि इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन मिरर, ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन मिरर। क्या होगा? नहीं, क्योंकि उसने कहा वर्चुअल इमेज। इमेज क्या होती है? प्लेन मिरर की बात कर रहा है, तो इमेज, ये प्लेन मिरर है, इमेज हमेशा क्या बनती है? इधर बनेगी। इधर क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और इधर क्या बनेगी? इमेज। तो इमेज दूसरे साइड पे बनती है, तो उसने कहा ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन मिरर, जो कि गलत है। सेकंड में कह रहा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन मिरर, बिल्कुल सही है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन मिरर, पीछे बनती है। इनसाइड द प्लेन मिरर, टॉप ऑफ द प्लेन मिरर, तो क्या कहेंगे? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन मिरर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस किस के लिए सही होते हैं? किस किस के लिए सही होते हैं? ऑप्शंस हैं प्लेन मिरर ओनली, कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ऑल रिफ्लेक्टेड सरफेसेस। बिकॉज क्वेश्चन क्या है, मतलब उसमें स्टेटमेंट क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसने लॉज ऑफ प्लेन मिरर, लॉज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, लॉज ऑफ कॉनकेव मिरर ऐसा कुछ नहीं बोला है। उसने क्या बोला? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो जो सरफेस रिफ्लेक्शन कर सकते हैं उन सारे सरफेसेस पे लॉज एप्लीकेबल, क्योंकि नाम ही रिफ्लेक्शन है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो लॉज सारे जगह रिफ्लेक्शन के लिए काम आएंगे। और रिफ्लेक्शन हमारा चाहे वो प्लेन मिरर से हो जाए, चाहे कॉनकेव से हो जाए, चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो जाए, तो रिफ्लेक्शन वहां सब जगह वर्क करेगा। समझ में आ गया? तो कौन सा आंसर होगा? ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ही पूछा जब गया है, इसलिए मैं आप लोगों को ये देता हूं क्वेश्चन। ये सरफेस है हमारा, मिरर का सरफेस है, ठीक है। ये एक इंसिडेंट रे आई ऐसे और ऐसे निकल गई, और ये आपकी नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है, जिसको एन से हमने डिनोट किया। ये जो एंगल है दैट इज ऑफ 35 डिग्री, दैट इज ऑफ 35 डिग्री। ये आपका हो गया। अब आप हमें ये बताएं, जिससे भी हम पूछें कनब आप बताएं, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बताएं कितना होगा। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बताने हैं। तो क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 होगा, ऐसा कनब का कहना है। रिफ्लेक्शन भी 55 होगा। क्या 35 नहीं होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? 35 कौन कौन कह रहा है? कौन कौन कहता है 35 होगा? कोई नहीं कह रहा, मतलब सब गलत कह रहे हैं। 35 नहीं होगा। चलिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये वाला, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है, और ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल कितने पे आता है? 90 डिग्री पे। तो ये 35 हो गया। अगर ये एंगल चाहिए तो 90 में से इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? समझ में आ गया? तो ये वाला एंगल है 55, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 55। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही रिफ्लेक्शन भी होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज ऑल्सो 55 डिग्री। दोनों पूछे थे, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 55। अब देखो, उसने ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन में उसने क्या कहा है? पहले ऑप्शन में 35 का है, आई भी 35 और आर भी 35, 55 ठीक है। और आपका 60 और 30। तो सीधा सीधा पता चल रहा है 55 जो आप लोगों ने निकाला बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन है? सेकंड वाला, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना और सोच के आंसर देना आप लोग कि क्या आंसर होगा उसका। फर्स्ट ऑप्शंस भी मैं साथ साथ बताऊंगा।
क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन, जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो किस चीज पे डिपेंड करती है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आप लोगों को बता रहा हूं। फर्स्ट है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा है नेचर ऑफ द सरफेस, तीसरा है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, चौथा है ऑल ऑफ द अबव, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। पहला है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी, आपने सी बोला, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। ओके, आप और कौन आंसर देना चाहिए? नेचर, आप क्या कहना चाहते हो कनब? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द सरफेस, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, ऑल ऑफ द अबव। रिफ्लेक्शन होगा। तो अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी? भाई जो लाइट दे रहा है पहले तो उस पर डिपेंड करेगा। एक मोमबत्ती है, उसको आपने जलाया, कैंडल को जलाओगे तो कम लाइट आएगी, उसके कंपैरिजन में एक एलईडी जलाओगे तो ज़्यादा लाइट आएगी, तो एलईडी से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी वो ज़्यादा होगी। तो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल, पहली चीज़ इस पे डिपेंड करता है। दूसरा है नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन होता है? सिल्वर। अब सिल्वर को बेस्ट रिफ्लेक्टर क्यों कहते हैं? भाई उसके ऊपर उस पर डिपेंड करता होगा ना नेचर पे, तो जिससे रिफ्लेक्ट होगा सरफेस। जब हमें ये कहा जाता है कि बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन होता है? सिल्वर, तो इट मीन सरफेस पे डिपेंड करेगा ना, तभी तो वो बेस्ट ढूंढा जाएगा उसमें से। अगर सरफेस पे डिपेंड नहीं करते तो बेस्ट रिफ्लेक्टर की बात ही नहीं आती, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा स्मूथनेस ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेस में हमने पढ़ा था कि स्मूथ सरफेस ज्यादा पैरेलल रिफ्लेक्शन देगा और रफ सरफेस कम देगा। तो रफ सरफेस पे क्या होता है कि लाइट इधर उधर बिखर जाती है, तो जिसको देखना है उस तक पूरी लाइट प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाती, तो वहां भी लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट कम हो जाएगी, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड कम हो जाएगी। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव, सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर। ऑप्शन समझना, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर, मतलब दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे मीट, रिफ्लेक्टेड रेज मीट, एक ऑप्शन हो गया। दूसरा रिफ्रैक्टेड रे मीट्स, रिफ्लेक्टेड रे मीट फर्स्ट ऑप्शन, रिफ्रैक्टेड रे मीट सेकंड ऑप्शन। रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्शन पे आता है, रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्शन के केस में होता है, तो यहां रिफ्रैक्शन वाला कोई बात ही नहीं हो सकती क्योंकि रिफ्लेक्शन पूछ रहे, तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑप्शन को कंसीडर करके रखेंगे। रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट। भाई अपीयर्स टू मीट किस में होता है? वर्चुअल में होता है। वर्चुअल इमेजेस में अपीयर्स टू मीट होता है, वहां एक्चुअली में मीट नहीं करती है। तो अब हमारा कहता है जो रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है वहां रियल इमेज बनती है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे मीट, तो वहां क्या होगा? रियल इमेज। लेकिन एक बात समझो, अब हम क्या करते हैं, जब बहुत से बच्चे ऐसी गलती करके आते हैं, अब बात को समझना, रियल इमेज उसने पूछा है कहां बनेगी, रियल इमेज पूछा है कहां बनेगी। अब हमने, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये आपकी मेंटेलिटी होती है जो हर बच्चा करके आता है, इसलिए ये चीज मैंने भी आपकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग बोली है। तो दूसरी बात है, भाई रियल इमेज की बात कर रहा है उसने, सर उसने फिनोमिना की तो बात ही नहीं करी, फिनोमिना की बात नहीं करी, तो चाहे रिफ्रैक्शन से बनो चाहे रिफ्लेक्शन से बनो, रियल इमेज तो दोनों में बन सकती है ना। तो लेकिन होना क्या चाहिए, बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि एक्चुअली मीट्स, एक्चुअली मीट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा? फर्स्ट ऑप्शन था रिफ्लेक्टेड रे मीट, वो भी सही है, रिफ्लेक्टेड रे मीट। तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट होती है तो रियल इमेज बनेगी। रिफ्रैक्टेड रेज मीट, वो भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे में भी जहां वो एक्चुअली में मीट करेगी तो कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। तो रियल इमेज की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन में भी बनेगी, रिफ्रैक्शन में बनेगी, लेंस में बनती है ना रियल इमेज। तीसरे में कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर है? तो इसलिए ये गलती मत करके आना। क्लियर हो गया ना?
इमेज ऑफ आवर फेस इज इन अ प्लेन मिरर इज, जो प्लेन मिरर में हमारी इमेज बनती है फेस की वो क्या होती है? रियल, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड, नन ऑफ दिस। रियल पहला ऑप्शन है रियल, दूसरा है मैग्नीफाइड, तीसरा है डिमिनिश्ड और चौथा है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन है बेटा इमेज ऑफ आवर फेस, इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर में जो हमारी इमेज बनेगी वो रियल होगी। फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन रियल, क्या सही है? नहीं, क्योंकि प्लेन मिरर में जितनी इमेजेस बनती है सारी वर्चुअल और इरेक्ट। अब देखो इन ऑप्शंस पे ना जाके एक बात को समझो, जब प्लेन मिरर में आप अपना फेस देख रहे हो बराबर दिखाई देता है? बराबर दिखाई देता है? बराबर का मतलब सेम साइज, सेम साइज है तो मैग्निफिकेशन 1 हो गया। और क्या वो बड़ा दिखाई देता है कि छोटा? बराबर दिखाई दिया। दूसरा सीधा कि उल्टा? सीधा। सीधा दिखाई देगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव 1 मैग्निफिकेशन किसका होता है? प्लेन मिरर का। तो यहां क्या हुआ? वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज, वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। तो इससे भी पता चलता है कि सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि रियल उसने ऑप्शन बोला, इसके हिसाब से बनेगा वर्चुअल। फिर उसने दूसरा बोला मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी बनेगी, बड़ी नहीं बनेगी क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन 1 है तो सेम साइज की बनेगी। थर्ड ऑप्शन है डिमिनिश, मतलब छोटी, छोटी तब बनती जब 1 से छोटा होता, ये 1 है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। एक मैग्निफिकेशन से आप सारी चीजें निकाल पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। बस वही क्वेश्चन है। तो कौन कौन सी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, है ना, और मैग्निफिकेशन 1 होगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड, ऑल ऑफ दिस। तो उसमें लेटरली इन्वर्टेड भी बनती है, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है। फिर सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये भी होता है, और वर्चुअल और इरेक्ट भी होता है। तो हम क्या कहेंगे? ऑल ऑफ दिस। क्या कहेंगे? समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें कहता है अ मैन 80 सेंटीमीटर हाई, अ मैन 180 सेंटीमीटर हाई, इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट, और 180 सेंटीमीटर का इसका मतलब ये है उसकी हाइट। समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन को समझना। अ मैन 180 सेंटीमीटर हाई स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, किसके आगे खड़ा है? देखिए ये मान लिया यहाँ प्लेन मिरर है, इधर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट 180 सेंटीमीटर का है, इसकी हाइट है h, ये वाला डिस्टेंस नहीं है, इसको नहीं बात कर रहे हम। ये किसका? ये 180 सेंटीमीटर क्या है? इसकी हाइट है। हाइट मतलब h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हिज आईज आर एट ए हाइट ऑफ 172 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से कितने ऊपर है? मतलब ये 180 सेंटीमीटर का है और यहाँ 172 पे उसकी आई है। क्या है? आईज। समझ में आ गया? देन टू सी हिज फुल इमेज फॉर मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर द लोअर एंड ऑफ मिरर शुड बी प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ। तो अब हमें क्या देखना है? पूरी इमेज देखनी है। क्या देखनी है? पूरी इमेज देखनी है हमें। तो पूरी इमेज देखने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट कितना है? 180 सेंटीमीटर का। मैन 180 सेंटीमीटर हाई स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अब आपसे कहता है देन टू सी हिज फुल इमेज फॉर मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर द लोअर एंड ऑफ मिरर शुड बी प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ, कितनी हाइट पे वो मिरर को रखना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास 86 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, 86 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, 94 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, 8 सेंटीमीटर ऑफ द फ्लोर। 86 सेंटीमीटर। भाई sir, because to see the full image of an object we have to take the height of the mirror हाफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो कितना है? 180 है। उसके आगे 172। वेरी गुड। देखो यहाँ कितना है? ये 172। कितना है? 172। ये किसकी हाइट है? आईज की। और आप किससे देखेंगे? आईज से देखेंगे।
आइज से देखने के लिए अब जब आपको ऑब्जेक्ट जितनी हाइट का होता है उसके हाफ पे रखना होता है, 2 8 = 16, 2 6 = 12, 86 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर हाइट पे रखना होगा। समझ में आ गया? जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है, अब ऑब्जेक्ट की आई जहां पर है वहां तक की हाइट रखेंगे, बस ये याद रखना है, जो कि एरिक ने बिल्कुल सही से एक्सप्लेन भी किया है। तो हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है 172, 180 जो है वो नहीं कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, जितना उसकी आईज की हाइट दी होगी, और वो कितना दी है 172, इसलिए उसके हाफ पे रखेंगे, उसके हाफ पे रखेंगे, इसलिए आपका आंसर आएगा 86 सेंटीमीटर। तो ऑप्शंस क्या क्या थे, 86, 94, 4 एंड 8, तो 86 फर्स्ट ऑप्शन वाला हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अभी अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल में एक सिंपल सी चीज बताई थी ना स्टार्टिंग में, वो क्या थी कि रेडियस जो होती है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है। तो यहां से फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस का हाफ, फोकल लेंथ होता है रेडियस का हाफ, और रेडियस क्या होती है फोकल लेंथ का डबल। समझ में आए? तो रेडियस दी तो फोकल लेंथ आसानी से निकल जाएगी, फोकल लेंथ दी है तो रेडियस आसानी से निकलेगी। तो उसने क्वेश्चन में बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12, रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी, कितना होगा, कौन कौन कह रहा है 6 सेंटीमीटर, हाथ ऊपर करें, सभी कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल गलत बताया। ठीक है, अभी मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और ऐसे क्वेश्चंस में यही सबसे बड़ी गलती होती है, आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दिया और आप करके आगे 6 सेंटीमीटर लिखा है, और फिर वो गलत हो जाता है, फिर आप लोगों को सोचते हैं यार ये कैसे कर दिया। तो होता क्या एक्चुअली में, आपको देखना है वो टाइप ऑफ मिरर। तो उसने, मैंने क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोला है, कॉनकेव मिरर, क्या बोला है, कॉनकेव मिरर। तो जब कॉनकेव मिरर होता है तो कॉनकेव मिरर में जो रेडियस होती है और फोकल लेंथ होती है दोनों माइनस होती है। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव, तो रेडियस भी नेगेटिव होगी। तो आर कितना है -12, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी -12/2, दैट इज -6 सेंटीमीटर। ये करके आना, ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन है। बस सोचते हैं बहुत सिंपल आया, फटाफट करके आ जाते हैं, 6 लिख के आते हैं, तो वो चीज आपको यहां देखनी है, वो गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अब फटाफट से ये वाला आंसर अब आपको बस रिकैप के लिए है। वो कह रहे हैं मैन इज 6 फीट टॉल, आदमी कितना है 6 फीट टॉल है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज प्लेन मिरर ही कैन यूज टू सी हिज एंटायर इमेज, कितना होगा 3 फीट का होगा, क्योंकि जितना मैंने अभी बताया पीछे, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होता है उससे हाफ साइज का हम क्या लेंगे, आपका मिरर लेंगे, तो आपकी फुल इमेज दिखाई देगी। तो वो 6 फीट का है, तो कितने फीट का मिरर चाहिए 3 फीट का। अंडरस्टूड? तो आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर, मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर टू सी फुल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई 2, h/2। क्या लिखोगे h/2। समझ में आ गया? h क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो आप लोगों को अब अच्छे से पता चल ही गया होगा कि h साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और h' साइज ऑफ इमेज होती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना बार बार, बस समझाने के लिए होता है। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार हम लोग कर रहे हैं वो है, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है कभी भी, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ आपको
बतानी है, तो वो होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। ये याद करना है। तो प्लेन मिरर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेन मिरर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर एंड व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। ये दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट किए जाते हैं, किसमें? प्लेन मिरर के अंदर।